सभी संस्कृत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विचार गंगा में। आज हम पढ़ेंगे भारवी के जीवन परिचय के बारे में, जिन्होंने किरातार्जुनीयम महासर्ग लिखा है। तो संस्कृत साहित्य में कवियों में क्या विशेषता रही है कि ये लोग कभी अपना जीवन परिचय, कभी अपना वृतांत नहीं लिखते। बहुत कम, किसी का मिल गया तो मिल गया। जैसे बाणभट्ट श्री हर्षचरितम में शुरुआत में अपना दे देते हैं, लेकिन नहीं, अधिकांशतः मिलता नहीं है। और इनकी किरातार्जुनीयम रचना को पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों वाला महाकाव्य है। इसके जो प्रथम 3 सर्ग हैं वो बहुत कठिन शैली में लिखे गए हैं, इसलिए पाषाणत्रय कहते हैं। और भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक एक ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ क्या, महाकाव्य लिखा है, जो बृहत्त्रयी में शामिल होता है। बृहत्त्रयी में 3 काव्य शामिल होते हैं। नैषधीय चरितम शिशुपाल वधम जो माघ ने लिखा है, नैषधीय चरितम हर्ष ने लिखा है। हम जानते हैं भारवी का जीवन परिचय। इनके जीवन वृत्त के विषय के बारे में हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। कवि के यथार्थ जीवन को जानना बहुत बड़ा कठिन कार्य है, तथापि उनके जीवन के विषय में कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। तदनुसार एक शिलालेख में भारवी के नाम का उल्लेख किया गया है कि वे दक्षिण भारत के निवासी थे। काव्य दर्शकार महाकवि दंडी ने अपने पूर्वजों के विषय में कुछ लिखा है तथा अपने चतुर्थ पूर्वज दामोदर नाम का उल्लेख किया है। उन्हीं दामोदर का अपर नाम भारवी है तथा अपने चतुर्थ पूर्वज का नाम दामोदर का नाम उल्लेख किया है तथा उन्हीं दामोदर का नाम भारवी है। अन्य किंवदंती के अनुसार भारवी धारा नगरी तथा भोजराज के समकालीन थे। अतः महाकवि जो भारवी हैं, इनको भारवी केवल उपाधि मिली है। इनका नाम, वास्तविक नाम दामोदर था। इनके कवि के पिता श्रीधर थे एवं माता सुशीला थी। पत्नी का नाम रसिका था और ये बड़ौच के निवासी चंद्रकीर्ति की पुत्री रसिकवती के पति थे। यह बड़ौच के निवासी चंद्रकीर्ति की पुत्री से इनका विवाह हुआ, दामोदर अर्थात इनका भारवी का। दंडीकृत अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पश्चिमोत्तर भारत में आर्य देश के आनंदपुर नामक स्थान पर कौशिक वंशीय ब्राह्मण निवास करते थे। कुछ समय उपरांत वही लोग नासिक प्रदेश में स्थित अचलपुर में जाकर रहने लगे। वहीं अचलपुर का आज का नाम एलिचपुर है। अचलपुर निवासी ब्राह्मण के परिवार में दामोदर की उत्पत्ति हुई तथा वहीं दामोदर संस्कृत साहित्य में भारवी के नाम से विख्यात हुए। उक्त कथा के अनुसार दंडी के पिता में महाकवि भारवी थे। महाकवि भारवी पल्लव नरेश सिंह विष्णु का राज्य आश्रय प्राप्त होने पर वहीं निवास करने लगे थे और वहीं पर भारवी के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं 3 पुत्रों में से मनोरथ नामक पुत्र से वीरदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दंडी के पिता बने। अर्थात दंडी का नाम वीरदत्त था और दंडी के पिता का नाम मनोरथ। भारवी की वंशावली कुछ इस प्रकार है। भारवी के पुत्र मनोरथ, मनोरथ के पुत्र वीरदत्त, वीरदत्त के पुत्र दंडी। इस प्रकार दंडी भारवी के प्रपुत्र थे। यद्यपि भारवी के पिता उच्च कोटि के विद्वान थे, पर भारवी उनसे भी बढ़कर थे। संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली के सामान्य कवि तथा सर्वश्रेष्ठ काव्यकार हैं। इनके संबंध में यह कहा जाता है कि इनका प्रारंभिक जीवन निर्धनता के कारण कष्टमय व्यतीत हुआ। इनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है, जो नीतिपरक श्लोकों में निबद्ध है। महाकवि भारवी शिव के उपासक थे। भारवी के जीवन वृत्त को निर्धारित करना अति दुष्कर कार्य है, परंतु उनके स्थिति काल को जानना उतना कठिन कार्य नहीं है। भारवी के विषय में अंत एवं बाह्य साक्ष्यों के आधार पर हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कालिदास की रचनाओं का प्रभाव भारवी के काव्य में दृष्टिगत होता है। भारवी
भारवी के काव्य का प्रभाव माघ के काव्य पर परिलक्षित होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि महाकवि भारवी कालिदास के उत्तरवर्ती तथा माघ के पूर्ववर्ती कवि हैं। कादम्बरीकार महाकवि बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी माना जाता है, तथापि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों में भारवी का कहीं नाम उल्लेख नहीं किया, इसलिए यह प्रतीत होता है कि बाण के समय तक भारवी को ख्याति प्राप्त नहीं थी। हर्षवर्धन के सभा कवि बाणभट्ट ने अपने हर्षचरितम नामक आख्यायिका में दीपशिखा उपाधिधारी कवि कालिदास का बड़े सम्मान पूर्वक उल्लेख किया है। निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। बीजापुर के एहोल नामक ग्राम में एक शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसमें जैन कवि रवि कीर्ति ने चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी है। रवि कीर्ति ने इस शिलालेख में कालिदास और भारवी का उल्लेख किया है। सविजयताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारव कीर्ति। इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है, अतः भारवी का समय 634 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। बाह्य साक्ष्यों के आधार पर भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास होना चाहिए। इनके तीसरा मिलता है वामन और जयादित्य द्वारा सन 650 ईस्वी में तैयार की गई कसकावृत्ति में कृतार्जुनीयम का एक पद्य उद्धृत किया गया है, जिससे उस समय भारवी कवि रूप में कुछ अवश्य प्रसिद्ध रहे होंगे। अतः भारवी का समय 650 ईस्वी के पूर्व मानना उचित होता है। और चौथा प्रमाण है कि इसमें नहीं है कालिदास की कविता का प्रभाव, ये बता दिया। सम्राट हर्षवर्धन से संबंध मिलता है। 606 से 648 ईस्वी के राजकवि बाणभट्ट ने अपनी रचना में भारवी का उल्लेख नहीं किया, यह भी बता दिया। एक है दक्षिण भारत के पृथ्वी कोंकणी नामक की किसी राजा की एक दान पत्र में मिला है। दक्षिण भारत में पृथ्वी कोंकण नामक कोई राजा हुआ है, उसके दान पत्र में मिला है। इस दान पत्र के अनुसार ज्ञात होता है कि उनसे 7 पीढ़ी पूर्व राजा अविनीत का पुत्र दुर्विनीत नाम का एक विद्वान हुआ, जिसने बृहत कथा को शब्दावतार नाम से निबद्ध किया और कृतार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। वो ऐसे जैसे श्रीमद् कोंकण महाराजाधिराजस्य अविनीत नाम्न पुत्रेण शब्दावतारकारेण देव भारती निबद्ध बृहत कथेन कृतार्जुनीय 5-10 सर्ग टीकाकारेण दुर्विनीत नामधेयेन। यह दानपत्र 698 शकाब्द अर्थात 776 ईस्वी में लिखा गया था। ये आपको पीडीएफ में नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, लेकिन सुन लीजिए, केवल पीडीएफ में नहीं दिखाई देगा। यह दानपत्र 698 शकाब्द अर्थात 776 ईस्वी में लिखा गया था, अतः पृथ्वी कोंकणी का समय यही था। दानपत्र में उल्लेख है कि पृथ्वी कोंकणी की 7वीं पीढ़ी में दुर्विनीत हुआ। यदि प्रत्येक पीढ़ी में 25 वर्ष का अंतर माना जाए तो दुर्विनीत का समय 175 वर्ष पूर्व अर्थात 600 ईस्वी के आसपास ठहरता है। इस आधार पर भारवी इससे पूर्व अर्थात 6ठ शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले दक्षिणादत्य ब्राह्मण थे। इनका पूर्ण नाम दामोदर था। भारवी उनकी उपाधि थी। बाद में वे भारवी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारवी का समय 6ठ शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। मैकडॉनल्ड, जैकोबी, बलदेव उपाध्याय आदि विद्वान भी भारवी का समय 6ठ शताब्दी उत्तरार्ध मानते हैं। अवंती, और इसमें भी देख लेते हैं, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दक्षिण भारत के निवासी थे तथा पुलकेशिन द्वितीय के अनुज सिंह विष्णु के राजाश्रित थे, जिनका शासनकाल 615 के समीप माना जाता है। अतः भारवी का समय 600 ईस्वी के निकट मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सम्राट हर्षवर्धन का समय 606 से 648 ईस्वी 600 से 648 माना जाता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभाकवि थे, जैसा कि उपरोक्त कहा गया है। महाकवि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों में भारवी के विषय में कहीं वर्णन नहीं किया, इसलिए भारवी का समय
6ठी शताब्दी उत्तरार्ध माना जाता है। पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर ने 12वीं का समय 660 ईस्वी से पूर्व माना है। इस आधार पर 12वीं का समय 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य माना जा सकता है। इनका परिचय एक दृष्टि में एक बार देख लेते हैं। इनका नाम भारवी, वास्तविक नाम दामोदर, भारवी उपाधि, पिताजी का नाम श्रीधर, माता का नाम सुशीला, पत्नी रसिकवती या रसिका। इनका स्थिति काल 600 ईस्वी के आसपास। रचना किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में निबद्ध। भाषा प्रौढ़, ओजमय, प्रवाह एवं शक्तिमयी, रस परिपाक, श्रृंगार रस, वीर रस, अलंकार, चित्रालंकार की प्रमुखता, छंद वंशस्थ, उपजाति प्रमुख, विभिन्न 11 छंद, प्रमुख पात्र युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, वनेचर, द्रौपदी इत्यादि। प्रमुख सूक्ति हैं हितम मनोहार च दुर्लभम वच वरम विरोधो अपि समम महात्मवे कामा कष्टा हि शत्रव रम्याणाम विकृते रवि श्रेयम तनोते। यह सूक्ति आपको जब आप महाकाव्य पढ़ेंगे तब मिल जाएंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, हमारा सेव करने के लिए धन्यवाद। आगे हम वीडियो में जो छूट गया है हमारा महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम के करीब हमने 3 श्लोक पढ़ लिए हैं। आगे की वीडियो में हम 4वें श्लोक से शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।